आज पंचकूला के अंदर महिलाओं के एक और सौगात दी जाएगी, जिसमें नवरात्रों का टाइम है और एक सौगात जो दी गई है। पहले बहुत सारी सौगातें दी गई हैं, लेकिन आज एक सौगात हो रहा है जिसमें लाडो लक्ष्मी योजना का नाम दिया गया। उसका ऐप जो है पंडित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप योजना के नाम से आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में इसका शुभारम्भ किया जाएगा, जिसमें जो 2100 रुपया है वो हर महिला या बेटी हो जो जिसकी इनकम 1 लाख से कम है वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें, चाहे एक घर में एक महिला है या 2 है या 3 है, कितनी भी है वो इस ऐप जो योजना का लाभ है वो उठा पाएंगे। और इसके अलावा जो अदर योजनाएं हैं वो भी आज यहाँ पर उनकी भी सौगात दी गई। जैसे 70 साल की बुजुर्ग जो माताएं थी उनका भी जो चल रहा था उनको भी लाभ देने का वो भी विधिवत रूप से उसकी भी शुरुआत हो जाएगी। इसके अलावा अन्य योजनाएं भी यहाँ से आज शुरू की गई हैं, कि वो देखिए वीडियो के माध्यम से आज नायब सिंह सैनी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने क्या कहा। आज का यह आयोजन केवल एक योजना का शुभारंभ नहीं है, बल्कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में हरियाणा सरकार का एक ऐतिहासिक कदम है। और वैसे भी कहा गया है, यत्र नारी वहाँ देवता भी निवास करते हैं। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना उसी सम्मान और विश्वास की परिणति है। एक ऐसी योजना जो हर बेटी को न केवल सुरक्षा देगी बल्कि उसके सपनों को उड़ान भी देगी। कहते हैं एक शिक्षित पुरुष केवल स्वयं को बदलता है, पर एक शिक्षित महिला पूरी पीढ़ी को बदल देगी। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना इसी परिवर्तन की मजबूत नींव है। और आज हम सभी के लिए यह ऐतिहासिक पल है, एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की तरफ आज हमने एक और कदम बढ़ाया है। नारी और सशक्त हुई है और वैसे भी एक नारी एक मजबूत परिवार का आधार है, क्योंकि नारी सशक्त होगी, क्योंकि उसकी पूरी नींव, एक परिवार की पूरी नींव एक नारी पर टिकी होगी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। जब से हमारे कैबिनेट मंत्री राजेश नागर जी, जिनसे हमारे डिप्टी स्पीकर विधानसभा कृष्ण मीता जी, कैथल से हमारे सांसद नवीन जिंदल जी, कुरुक्षेत्र से हमारे मंत्री गौरव गौतम जी, महेंद्रगढ़ से हमारे पूर्व मंत्री और विधायक ओम प्रकाश यादव जी, नू से हमारे सांसद राज्यसभा रेखा शर्मा जी, पलवल से हमारे मंत्री विपुल गोयल जी, पानीपत से हमारे कैबिनेट मंत्री महिपाल डांगा जी और निवाड़ी से हमारे सांसद रामचंद्र जागड़ा जी और हमारे रोहतक से कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा जी, सिरसा से हमारे राज्यसभा के मैं सभी को दोनों हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करता हूँ, आप सबको राम राम करता हूँ, आप सबको नमस्कार करता हूँ। मुझे खुशी है कि आज का दिन ये शुभ अवसर लेकर के आया है। नवरात्रों की ये पावन वेला है। आज ही हमारे अंत्योदय के प्रेरणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भी आज जयंती है। उनका मानना था कि राष्ट्र तभी महान बन सकता है जब उसकी नारी सुरक्षित हो, शिक्षित हो और सम्मानित हो। इसलिए आज उनकी जयंती पर हम दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का आज हमने ऐप का शुभारंभ किया है। मैं इसके लिए आज उनकी जयंती पर हम दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का ये शुभारंभ कर रहे हैं। साथ ही इस योजना को पारदर्शी ढंग से लागू करने के लिए आज हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप भी लॉन्च की है। इसके लिए मैं सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
मेरे लिए खुशी की बात है कि जब से मैं यहाँ सभागार में आया हूँ और हमने ये ऐप लॉन्च किया, ऐप लॉन्च करते ही हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी 50,000 बहनों ने ये लाडो लक्ष्मी ऐप अपने मोबाइल के ऊपर उसको डाउनलोड कर लिया है। और मुझे खुशी ये भी है कि अभी इतने छोटे समय के अंदर हरियाणा प्रदेश की मेरी 8,000 बहनों ने एप्लीकेशन भी अपनी सबमिट करती है। मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बहनों, अगर कोई दिक्कत हो, एक टोल फ्री नंबर भी मैं आज आपको जारी कर रहा हूँ, ताकि आपको कोई समस्या हो तो इस टोल फ्री नंबर के ऊपर आप कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और वो नंबर है 017248800500। ये टोल फ्री नंबर है। और एक दूसरा नंबर है 1800180223। ये दो टोल फ्री नंबर ये आपके मोबाइल के ऊपर भी आ जाएंगे। इनको आज मैं लॉन्च कर रहा हूँ ताकि हरियाणा प्रदेश की हमारी किसी बहन को फार्म अप्लाई करने में अगर कोई दिक्कत आती है तो इस पे कॉल करके आप उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। गंभीर बीमारी के कारण व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे चला जाता था। मोदी जी 2014 के बाद जब से आप बहनों ने जिम्मेवारी उनके हाथ में सौंपी है, आज किसी परिवार को ये दिक्कत नहीं है कि अगर कोई बीमारी आ जाए उसके इलाज के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से होगी। ये व्यवस्था ये नरेंद्र मोदी जी और डबल इंजन सरकार ने की है। और उसी के निमित्त आज हमने 10 हॉस्पिटल का ये नवीनीकरण किया है, जिसमें हर सुविधा इस सरकारी हॉस्पिटल जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के अंदर आप हरियाणा के निवासियों को वहाँ उपलब्ध होगी। भाइयों, आज उसका शुभारंभ हुआ है। मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान योजना 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए जो उन्होंने चलाई थी, भाई उसको भी हमने लागू कर दिया है। उसका भी लाभ हमारी 70 साल से ऊपर की माता और बुजुर्ग लगातार वो उठा रहे हैं। आज हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना इसका शुभारंभ करके अपने संकल्पों को, जो हमने 217 संकल्प लिए थे, उनमें से 42 संकल्पों को हमने पूरा कर दिया है और 90 संकल्प इस साल में पूरे हो जाएंगे। उसमें आज यह योजना शुरू होने से उन बहनों को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा मिलेगी जो गरीबी के कारण दिन रात अपना परिवार पालने के लिए बड़ा संघर्ष कर रही थी। बहनों, इस योजना का लाभ 3 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष तक की आयु की उन हमारी विवाहित अविवाहित बहनों को मिलेगा, जिनके परिवार की सालाना 1 लाख रुपए तक आपको 2100 रुपए मासिक सहायता आपके सीधे बैंक खाते में पहुंचाने का काम ये शुरू हो जाएगा। बहनों, इस योजना को सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, एक परिवार की कितनी भी महिलाएं पात्र हो, सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा। और इस योजना का 2025-26 का जो हमारा बजट था, उस बजट के अंदर मैंने 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, ताकि हम बहनों को लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ पहुंचा सके। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रदेश की लगभग पहले चरण के अंदर 20 लाख हमारी बहनों को इस योजना का लाभ मिलेगा। हमने इस बात का भी ध्यान रखा है
कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए हमारी माताओं बहनों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत या समस्या न आए, इसके लिए हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप ये योजना लॉन्च की है। इस ऐप के माध्यम से आवेदन, सत्यापन और शिकायत निवारण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सरल होगी। आवेदन केवल मोबाइल ऐप के माध्यम से ही किया जाएगा। किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर या केंद्र पर जाने की हमारी बहनों को आवश्यकता नहीं है। जो अभी बताया भी गया था, आप घर बैठे अपने मोबाइल के ऊपर इस ऐप के माध्यम से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या है तो आप टोल फ्री नंबर से आप बात करके उसका समाधान ले सकते हैं। हमने प्रत्येक पात्र मोबाइल से अपने घर पर ही ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया ये आज से शुरू की है। जो महिलाएं 25 सितंबर तक इस योजना के लिए पात्र हैं, वे आज से ही इस पे आवेदन कर सकती हैं। और जो बहनें आज के बाद जिस दिन वो पात्र होंगी वो उसी दिन ही इसके अंदर अप्लाई कर सकेंगी। मैं उन सब बहन बेटियों से ये अनुरोध भी करता हूँ कि जो 23 वर्ष से कम आयु की है कि वे अपना 23वां जन्म इस योजना के आवेदन करते हुए वो मनाएं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। माताओं बहनों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आदर्श का अनुसरण करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी महिलाओं को स्वावलंबी, आपके सशक्तिकरण को वो प्राथमिकता दे रहे हैं। उन्होंने नारी मंडल बिल पास करवाया। इसमें आपके लिए देश की सर्वोच्च संसद और विधानसभाओं में 33% का आरक्षण देने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इससे संसद विधानसभाओं में हमारी महिलाओं की संख्या वो ज़्यादा बढ़ेगी। मुझे ये भी खुशी है, 17 सितंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने मध्य प्रदेश से राष्ट्र में अपनी स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार अभियान और 8वें पोषण माह का ये शुभारंभ किया था। और यह अभियान पूरे भारत में महिलाओं, किशोरियों और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवा व पोषण सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस अभियान के तहत आज यहाँ भी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार ये शिविर लगाया गया है। और मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार बहनों को सशक्त करने का काम वो कर रहे हैं। पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी पानीपत की ऐतिहासिक धरा पर 22 जनवरी 2015 को आए थे और उन्होंने वहां से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान की शुरुआत की थी। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 9 दिसंबर 2024 को वहीं से बीमा सखी योजना का महिलाओं के लिए उसका भी शुभारंभ किया था। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। ये लक्ष्य रखा था जिसमें 2,13,000 बहनों को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। इसी प्रकार ड्रोन दीदी योजना के तहत 100 महिलाओं को हमने प्रशिक्षण और मुफ्त में ड्रोन भी दिया जा चुका है। इस साल 100 महिलाओं को हम प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। आदरणीय बहनों, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमने गरीब बहनों की अपनी रसोई, ये मैंने पीछे भी कहा था कि पीछे रसोई में हमने जो बहनों को कहा था कि हर घर हर रसोई के माध्यम से हम बहनों की रसोई में 500 रुपये का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम हम करेंगे और हमने उस बात को भी लागू किया है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि आज हरियाणा प्रदेश की 18 लाख बहनों की रसोई के अंदर हम 500 रुपये का गैस का सिलेंडर भी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमने गांव के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आपको राज्य
संस्थाओं में 50% का प्रतिनिधित्व हमने बहनों को दिया है। महिलाओं की आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए हमने 1/3 राशन डिपो महिलाओं को देने का ये प्रावधान हमारी सरकार ने पूरा कर दिया था कि हम अब सारे इसको सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने में थोड़ा समय लगा है, और एक हमने एक ऐसा सरल उपाय निकाला है कि घर में बैठी बहन बेटी स्वयं को अपलोड कर CSC सेंटर पर, किसी सरकारी कार्यालय में किसी अधिकारियों के पीछे जाने, वो स्वयं अपने एप्लीकेशन अपने आप को अपलोड करेगी, और जिस दिन बहन हमारी अपलोड करेगी उनके अंदर 2100 रुपये की मदद हम करेंगे। और आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जयंती समारोह को चुना मुख्यमंत्री जी ने, और दीनदयाल लाडली लक्ष्मी योजना ऐप आज इम्प्लीमेंट मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट, और अवसर पर बहनों को जो जिससे हरियाणा 21 लाख परिवारों को जी, जिस तरह से महज कुछ ही मिनटों में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला है, 55,000 के करीब रजिस्ट्रेशन हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसके लिए मैं अपने विभाग के अधिकारियों को आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने ऐसी फुल प्रूफ योजना बनाई जिससे सामान्य परिवार की बहन बेटी भी अपने आप को अपलोड करने में सक्षम थी, और इस प्रकार आज की सभी ने बड़ी मेहनत की, लगभग 5-6 महीने से लगातार इस काम में लगे हुए थे। इसमें आज हमें सफलता मिली है। मैं जहाँ विभाग के अधिकारियों का मेहनत को सैल्यूट करता हूँ, मुख्यमंत्री जी का आभार करता हूँ। सर येलो कार्ड वाले भी क्या इसमें 180 जो आय रखी गई है, अब मिनिमम आय लोगों की 3, तो उसको बढ़ाने की भी सोच रहे हैं क्या की जगह? अभी आज हमने जो 20-21 लाख बहनों को ऐप दिया है, वो 1 लाख रुपए वार्षिक आमदनी जिन परिवारों की उनके लिए। सर 1,80,000 उससे ऊपर की बात तो बाद में। सर क्या येलो कार्ड वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं? 1 लाख से आय कम होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र होता है वो हमारा वायदा होता है, वचन पत्र होता है। अन्य पार्टियों का घोषणा पत्र एक कागज का टुकड़ा होता है। हमने उस घोषणा पत्र को वचन पत्र मान के आगे बढ़ाने का काम किया, और केवल एक योजना के लिए नहीं आप कह सकते। अब तक हम लगभग